जब से 2 साल पहले मुझे दरबार साहब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मेरी आत्मा को ये महसूस हुआ था कि इस भारत के मजलूमों को जो नई आज़ादी मिलेगी उसकी शुरुआत दरबार साहब से होगी। कि ये 3 काले कानूनों के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई है। अगर परम पूज्य बाबा गुरु नानक के दिल बड़ा न होता तो वो मक्के भी न जाते, वो बगदाद शरीफ भी न जाते, वो कुरान शरीफ को न पढ़ते, वो करतारपुर में मस्जिद न बनाते। इस कानून के बनने और बनाने से पहले 2 साल पहले से देश में अडानी के गल्ले के भंडार जो लाखों टन गल्ला इकट्ठा कर सकते हैं वो बन के तैयार हो गए। तो क्या आपने हम देशवासियों को मूर्ख समझ रखा? हम कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी कामयाबी के लिए दुआ न करते हों। इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम जत्थेदार साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, मैं इस वक्त यहाँ आपके पास भारत के तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों और मुसलमानों का मोहब्बत भरा सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं आपसे सच कहता हूँ, जब से 2 साल पहले मुझे दरबार साहब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने वहाँ कुछ क्षण बिताए थे, उस वक्त मुझे मेरी आत्मा को ये महसूस हुआ था कि इस भारत के मजलूमों को जो नई आज़ादी मिलेगी उसकी शुरुआत दरबार साहब से होगी। बाबा गुरु नानक जी की शिक्षाओं से होगी, गुरुवाणी से होगी। और जब ये गुरुवाणी और कुरान एक साथ मिलेंगे तो उस वक्त भारत को एक नई आज़ादी मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, नौजवानों, मैं आपको बधाई देता हूं और ये बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये 3 काले कानूनों के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई है। आप आज़ादी की लड़ाई के सूरमा हैं। आप इस देश को जो बड़ी मुश्किल से आज़ादी जिसको दिलाई गई थी वो दोबारा गुलाम बना लिया गया, लेकिन भारत गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं किया गया है। भारत के अंदर जो क्षमता है, भारत में जो रूहानियत है, भारत में जो आध्यात्मिकता है, भारत के अंदर जो सलाहियत और पोटेंशियल है, वो इसको दुनिया का लीडर बनाकर रहेगा। और भारत को दुनिया के नेतृत्व के पोजीशन तक पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है खुदा ने आपको चुना है। ये तीनों कानून, कहा जा रहा है कि आज तक किसी ने कोई बताया नहीं कि इस कानून में काला क्या है। मुझे नहीं लगता कि काले कपड़े को बारे में कौन क्या बताए कि इसमें काला क्या है, वो तो पूरे का पूरा काला है। इन 3 कानूनों को बनाकर इस बात का पूरा इंतजाम किया है
भारत की सरकार ने कि हमारे हजारों लाखों किसान भाइयों की खून पसीने से जो अन्न पैदा हो वो दो व्यापारियों की तिजोरियों में बंद हो जाए। इस बात को समझने के लिए किसी ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपने ये कानून बना दिया कि अब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर रहे हैं और भंडारा करने की इजाजत दे रहे हैं कि व्यापारी जितना चाहे अपने गोदामों के अंदर गल्ले को स्टॉक कर ले, और जब देशवासी ये देख रहे हैं कि इस कानून के बनने और बनाने से पहले 2 साल पहले से देश में अडानी के गल्ले के भंडार जो लाखों टन गल्ला इकट्ठा कर सकते हैं वो बन के तैयार हो गए, तो क्या आपने हम देशवासियों को मूर्ख समझ रखा है? क्या आपने हम देशवासियों को अंधा, बहरा और गूंगा समझ रखा है? देश अब पूरी तरह समझ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारत की तमाम मस्जिदों के इमाम, भारत की तमाम मस्जिदों के विद्वान और उलमा, भारत का एक एक मुसलमान पुरुष और नारी, एक एक नौजवान, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, लिंगायत के लोग, सारे मजलूम और गरीब समाज के लोग इस वक्त आपके साथ शाना बशाना इस लड़ाई में आपके साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चे को पूरे भारत के 115-120 गरीब आवाम की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आप से मैं भारत की जमीन की तरफ से, भारत की आत्मा की तरफ से, भारत के गरीबों की तरफ से, भारत के यतीम बच्चों की तरफ से, भारत के मजलूमों और हैव नॉट्स की तरफ से आपसे ये विनती करने आया हूं कि किसी कीमत पर आपको हिम्मत नहीं हारनी। खुदा जानता था कि इस देश में सबसे ज्यादा बहादुर कौन लोग हैं। खुदा ने इसीलिए सबसे पहले उन्हीं बहादुरों को इस लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी है। आप बहादुर हैं, आप बहादुरों की औलाद हैं। आपके गुरुओं की तारीख, आपकी अपनी हिस्ट्री, आपका अपना इतिहास का एक एक पन्ना गवाह है कि आज तक कभी आपके किसी परिवार में कोई बुज़दिल और कोई बेवफा नहीं पैदा हुआ। आप मन के सच्चे लोग हैं और आप अपनी बात के पक्के लोग हैं। या तो आप कोई वचन नहीं देते, या तो आप कोई वादा नहीं करते, जो कुछ कहना हो वो साफ साफ कहते हैं। मैं बचपन से कितने ही सिख परिवार मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, इसलिए मेरा अपने सिख भाइयों के परिवारों के साथ बहुत निकट संबंध था। मैंने शुरू ही से उनके अंदर देखा कि मक्कारी, झूठ और अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये सिख समाज में ये बीमारी नहीं है। मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से वो 200 से ज्यादा जो बुजुर्ग और भाई यहाँ शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत पेश की, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए, जिन्होंने अपनी जान दे दी सच्चाई की लड़ाई में, गरीबों की तर्जुमानी में, उन सब को हम सब की तरफ से सलाम पहुंचे। ये शहादत बेकार जाएगी ऐसा कोई सोचेगा तो ये उसका मूर्खपने की अलामत है और महापाप है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। खुदा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इस देश को न्याय मिलेगा, देश के गरीबों और मजलूमों को न्याय मिलेगा। शाबाश है उन लोगों को
जिनकी कोशिशों के नतीजे में ये न्याय मिलेगा। आप सबका नाम मुझे ऐसा लगता है और आपके समस्त परिवार वालों का नाम, तमाम किसानों, मजदूर भाइयों और बहनों का नाम उन बहादुरों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है जिनके जरिए से व्यवस्था परिवर्तन होगा और न्याय स्थापित होगा। अगर परम पूज्य बाबा गुरु नानक के दिल बड़ा न होता तो वो मक्के भी न जाते, वो बगदाद शरीफ भी न जाते, वो अरबी जबान के बहुत बड़े विद्वान और कवि न बनते, वो कुरान शरीफ को न पढ़ते, वो करतारपुर में मस्जिद न बनाते। ये उनके बहुत विशाल हृदय का एक जीता जागता सबूत है। और वो वक्त आ गया है कि अगर हम पिछड़ गए थे या हमें किसी ने पिछाड़ दिया था तो अब हम फिर एक दूसरे से गले मिलें। ये किसान ही इस देश की असल जुबान था, किसान ही इस देश की असल शक्ति थी और शक्ति है और शक्ति रहेगी। इसलिए आप अब सबको अपने साथ लगाए रखिए, खूब चौकन्ना रखिए कि जो दुश्मन है वो हर कीमत पर हमारी सफ़ों में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा। मैं मुस्लिम समाज की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यकीन दिलाता हूं कि देश के 25-30 करोड़ मुसलमान, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बार बार आपको बताया, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो सब आपके पीछे खड़े हैं। हम कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी कामयाबी के लिए दुआ न करते हों। जगह जगह दुआएं हो रही हैं, जगह जगह मस्जिदों में, दरगाहों में उस मालिक से गिड़गिड़ा कर लोग दुआ भी कर रहे हैं। नौजवान आपके साथ हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां आपके साथ हैं। और क्या अच्छा हो कि पूरे देश में भी आपके कुछ प्रतिनिधि पूरे देश का दौरा करें। मैं जहां जहां आपका इस्तकबाल कर सकूंगा खुद करूंगा, वरना हजारों लोग आपको अपने इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं आप सबकी हिम्मतों को सलाम करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं और अपने थोड़े से कमजोर और बीमार जो मेरी सेहत का हाल है उसके लिए दुआ की भी प्रार्थना करता हूं। मेरा दिल चाहता है कि पूरे देश में इस आंदोलन की आवाज लेकर एक एक गांव में मैं खुद जाऊं, हर दरवाजे पर फकीरों की तरह दस्तक दूं कि अब घर से निकलो, अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब भारत की तकदीर के बदलने का वक्त है। और भारत की तकदीर बदलेगी तो विश्व की भी तकदीर बदलेगी। इन उम्मीदों के साथ मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करके आपसे इजाजत चाहता हूं, आपसे रुखसत होता हूं। अभी हमको फौरन नमाज भी पढ़नी है। एक बार फिर मैं आपको सलाम करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।